छत्तीसगढ़ के किसान भी अब ऑनलाइन अपना फसल बेच सकते हैं। इसमें बीच में किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होगी, कोई ब्रोकर नहीं होगा। इसके लिए रायपुर के एक युवा कुलदीप पटेल ने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे डायरेक्ट किसान जो है लाभ कमा सकता है और अपना प्रोडक्ट उसमें बेच सकता है। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए आज कुलदीप पटेल मौजूद है। कुलदीप, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि कैसे ये ऐप फसल बाजार ऐप आपने बनाया है, कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का ऐप डेवलप किया जाए? मैंने देखा कि गांव के जो छोटे छोटे किसान हैं उनको अपने सब्जी या फिर कोई भी फसल है उसको बेचने में बहुत दिक्कत होती है। मेन क्या होता है कि बड़े किसान जो हैं उनके पूरे मतलब टाई अप रहते हैं व्यापारियों से, वो अपना सामान सीधे बेच देते हैं, उनके आते हैं उनके पास से ले जाते हैं। लेकिन जो छोटे किसान रहते हैं उनको बेचने में बहुत परेशानी होती है। अगर कोई व्यापारी उनके पास आता भी है तो बहुत कम कीमत पर डिमांड करता है क्योंकि क्वांटिटी कम है। तो इसके लिए वो उनके पास जाना भी नहीं चाहते और बेचना उनकी मजबूरी हो जाती है। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो अगर अपनी फसल उगाते हैं तो उसको उगाने के लिए बहुत सारे कर्जे लिए रहते हैं और उनको बेचना जरूरी हो जाता है क्योंकि उस कर्जा को पे करना रहता है। लेकिन सबसे मेन समस्या उनको बेचने में ही आ रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हो जिससे किसान अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट ग्राहक को बेच सके। तो इसके लिए मैंने फसल बाजार ऐप का निर्माण किया। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं जो समस्याएं, वाकई ऐसी दिक्कत होती है जब किसान बेचने जाता है तो कई बार उसको वो मूल्य नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपने कोई सर्वे किया, किसानों के पास गए, चर्चा की कि क्या समस्या उनको आ रही है? सर, मैं 2 साल तक सर्वे किया हूँ। इसमें मैंने देखा कि जो सब्जियां आप रिटेलर से खरीद रहे हैं या फिर वेंडर से खरीद रहे हैं तो आप जो 30 रुपए में खरीद रहे हैं उसको किसान उसको 8 से 10 रुपए में बेचता है। बीच में 20 रुपए का जो गैप आ रहा है, इतना बड़ा गैप है, इसी से मतलब जो अड़तिया या बिचौलिए लोग हैं वो कमा रहे हैं। तो सर ये मैं मार्केट सर्वे लगभग मैं 2017 से कर रहा हूँ। 2018 में मेरा ऐप का निर्माण का हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ और 2016 के लास्ट से 16 और 17 मैं 2 साल रिसर्च किया हूँ क्योंकि मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एमएससी एग्रोनॉमी बिलासपुर से पूरी की है। तो मैं एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हूँ। एक्चुअली मैं बचपन से ही, मेरे घर के लोग भी पूरे खेती किसानी से ही हैं। मतलब मैं एक एवरेज मिडिल क्लास फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। अच्छा, ऐप को लेके चर्चा कर लेते हैं कुलदीप। फसल बाजार ऐप नाम भी काफी अच्छा लग रहा है। कैसे इसको पूरा डेवलप किए हैं, क्या कुछ उसमें सुविधाएं किसानों को मिलती है, कोई ग्राहक है तो उसको किस तरह से ये पूरा प्रोसेस बताएं? सर, मेरे ऐप में अभी 4 फंक्शंस हैं और 5वां भी मैं ऐड कर चुका हूँ, होम डिलीवरी का। तो उसमें बाई, सेल, रेंट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और अभी रायपुर के लिए होम डिलीवरी सर्विस, ये 5 सर्विस अवेलेबल है। बाई में क्या होता है कि अगर कोई किसान ऐड किया अपना प्रोडक्ट तो कस्टमर उसको डायरेक्ट किसान से ही खरीद सकता है और अगर चाहे तो इंक्वायरी के लिए सीधा किसान का कॉन्टेक्ट डिटेल पूरा मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे कॉरपोरेट जो क्या करते हैं अपना सामान खरीदते हैं किसान से और किसान का लेबल लगा के बेच देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि डायरेक्ट जो किसान है मतलब ग्राहक हैं उनको ये पता रहे कि मैं किनसे खरीद रहा हूँ, वो कब उगाए हैं और उनकी एक्चुअल प्राइस क्या है, ये सारी चीजें पता चले। तो ये बाई का हो गया। सेल में क्या है कि सेल हम लोग जो ऐप का डेवलप किए हैं उसको गांव के दृष्टिकोण से किए हैं। जो किसान एक्चुअल में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता, जो गांव के किसान हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है हमारा ऐप और इसको आसानी से किसान यूज कर सकता है। उसमें कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि फोटो क्लिक करना, खेत में जो फसल है उसकी फोटो क्लिक करता है, उसके बाद कितना क्वांटिटी है उसको ऐड करता है, वो क्या प्राइस में बेचना चाहता है उसको ऐड करता है, अपने नियरेस्ट सेंटर कहाँ है वो सारी चीजें एक फॉर्म में खुल जाती है, उसमें ऐड कर देता है तो वो डायरेक्ट कस्टमर को शो होने लगता है। और इसके साथ रेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ज्यादातर यांत्रिकियों का यूज हो रहा है, मैकेनिकल फार्मिंग हो रही है। तो हर मैकेनिकल मतलब यंत्र को खरीदने में किसान असमर्थ होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आधुनिक इम्प्लीमेंट्स हैं उसको किसान रेंट पे ले ले। और क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ 100 किसान है, 10 लोग के पास मतलब 10 लोग के पास कोई यंत्र है तो पता नहीं चलता कि किनके पास है क्या है।
अगर वो 10 लोग अगर ऐड कर देते हैं हमारे ऐप में, तो आसपास के सारे फार्मर्स को पता चल जाएगा और उनसे वो रेंट पे ले सकते हैं। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमने ऐसा किया है कि अगर किसी को अपना खेत को कॉन्ट्रैक्ट के लिए देना है, या कोई किसान है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई फसल उगाना चाहता है, तो हमारे ऐप में ऐड कर सकता है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये किसान है, इस फसल की खेती करना चाहता है, तो जिसके पास जमीन है वो उस फसल की खेती करवाना चाहता है तो उनको दे सकता है, या फिर कोई जमीन वाला है वो ऐड कर सकता है कि मैं इस फसल की खेती कराना चाहता हूं, तो किसान डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकता है। जी। कुलदीप पटेल जो है, कैसे दिमाग में आया कुलदीप पटेल के कि फसल बाजार ऐप बनाया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज भी जो किसान है वो डिजिटल रूप से उतने मजबूत नहीं है जितने होने चाहिए, तो ये कैसे आया दिमाग में आपके? सर, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें क्या हुआ कि मैं जैसे ही पढ़ाई खत्म करके गया घर, तो मैं यूजी में था। यूजी के बाद मेरे को लगा कि मैं खेती करूंगा। हमारे पास 3 एकड़ की खेत है, तो घर के पास में। तो मैं पढ़ के गया था, टेक्निकल नॉलेज था, तो मैं खेती करना शुरू किया। खेती किया तो मैं जो फसल उगाया था बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, तो मेरे को लगा कि इसको तो कोई भी खरीद लेगा। जब लेकिन मैं उसको बाजार में गया बेचने, तब मेरे को पता चला कि खेती करना, फसल उगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको बेचने में उससे ज्यादा कठिनाइयां होती है। मैं मार्केट लेके गया, तो मार्केट में क्या हुआ कि जो वहां के बिचौलिए रहते हैं, दलाल, उन्होंने वहां बेचने नहीं दिया। उन लोग का जो जगह रहता है उसका वो लोग टैक्स देते हैं और अपना मतलब राज जमा के रखे हैं वहां पे कि हम ही लोग बेचेंगे। कोई भी किसान जाता है तो उनसे कमीशन काटते हैं, वो लोग परचेस करते हैं और जो ग्राहक आता है उनको वो बेचते हैं। तो उन्होंने 10% मतलब कमीशन की बात की। तो मैं बोला, मैं इतनी मेहनत करके जब फसल उगाया हूं तो मैं कमीशन क्यों दूं? जब मेरे को ही बेचना है अपनी फसल को, अपने ही फसल को बेचने में मेरे को कमीशन देना पड़ेगा, तो ये तो गलत बात है। तो मैं क्या किया कि उसको लेके चला गया, लेकिन 2-3 जगह गया, वहां भी वही, सब जगह यही परेशानी थी कि हर जगह पे मेरे को कमीशन नहीं देना पड़ रहा था। इस कारण मैं उस दिन तो आधा फसल बेच पाया, आधा नहीं बिका। तो मैं बोला कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल हूँ, एग्रीकल्चर यूजी मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो जो छोटे छोटे किसान हैं, जो उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, ना ही टेक्निकल नॉलेज है, और उतने अच्छे से वो लोग खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आधुनिक तरीके से, जहां पे उनको 100 केजी प्राप्त होना था वहां पे वो 80 केजी ही उगा रहे हैं, उसके बाद भी उनके साथ और कमीशन कट रहा है। तो ये सारी चीजें को मैं नोट करते गया और मैं सोचने लगा कि इसको कैसे सॉल्व करूं। तो इस टाइप से मैंने फसल बाजार ऐप की शुरुआत की, ताकि ये सारी समस्याओं का समाधान मिल सके। ऐप से पहले आप जब सर्वे कर रहे थे, तो उस दौरान किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए क्या कुछ समस्याएं आ रही थी? कुछ तो आपको लगा होगा कि ये समस्या सबसे बड़ी है तो उसको ऐप में डाला जाए, क्या कुछ समस्या थी वो? सर, मैं जितना सर्वे किया उसमें 2-3 समस्याएं मुख्य थी। पहला, किसान को, मतलब कुछ ऐसे किसान थे जो मार्केट जाते नहीं थे, मार्केट का उनको नॉलेज ही नहीं था। वो क्या करते थे, जो कोचिया बोलते हैं या फिर अड़तिया या मिडिल मैन जो भी बोल लें, तो वो लोग आते हैं, उनसे फसल ले जाते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है नहीं पता उनको। जैसे उनको 10 रुपए रेट में ले गए घर से, और मार्केट में वो लोग 30 रुपए में बेच रहे हैं, और किसान को पता नहीं, वो 10 रुपए में, भले ही किसान एक्चुअल में क्या है कि वो हिसाब नहीं रखता, जो खेती करता है ना, एक्चुअल लागत कितनी आती है उसका हिसाब नहीं रख पाता, और फसल को मतलब वो अड़तीय लोग के दबाव में दे देता है। और अड़तीय लोग का संगठन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ क्या होता है कि वो लोग आएंगे, हाँ 10 रुपए में देगा, ठीक है, फिर अगर उसको नहीं दिया तो दूसरा आएगा 8 रुपए में देगा, तो उनको ये लगता है कि 10 रुपए तो 2 रुपए ज्यादा दे रहा था। ऐसे उन लोग की पूरी कम्युनिटी है और बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है। इसको तोड़ने में थोड़ा सा मेरे को भी समय लगेगा, लेकिन अगर ये टूट गया ना तो किसानों को एक्चुअल रेट मिलने लगेगा जी। और दूसरी समस्या ये है कि वही कमीशन, हर जगह 10% का कमीशन है। और तीसरी समस्या ये है कि किसान को खेती की टेक्निकल नॉलेज, जैसे कि अगर मान लीजिए 8 स्प्रेयर दवाई डालना है और उसमें मात्रा अगर डालनी है 50 ml, तो किसान क्या करता है 60 ml डाल देता है। इसके कारण उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। कॉस्टिंग के लिए फिर उसको उधारी लेना पड़ता है। और कुछ अड़तीय, फिर कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो उनको कर्जा दिए रहते हैं
और बदले में उनकी सारी फसल एकदम कम रेट में खरीद लेते हैं। तो ये 3-4 समस्याएं मुख्य थी, जिसके कारण मेरे को लगा कि कुछ ऐसा हो कि डायरेक्ट किसान अपना माल सीधे ग्राहक को बेचे। जी। ये आपके ऐप में जो है फसल बाजार में सिर्फ फसल बेचने की सुविधा दी गई है आप लोग के द्वारा, या फिर और कुछ किसानी से रिलेटेड क्या क्या सुविधा है? सर हम लोग अभी फसल के साथ साथ जैसे कि फल सब्जी के साथ साथ अनाज में भी हैं, तिलहन वाले में भी हैं। अगर कोई किसान अपने जैसे कि कुछ प्रोडक्ट को पैकेजिंग करा के अगर बेचना चाहता है तो हमारे ऐप में बेच सकता है। साथ ही साथ घरेलू उद्योग वाले हैं जो पापड़ मसाला अचार अगरबत्ती साबुन वगैरह बनाते हैं, उन लोग की भी सुविधा है बेचने की। ये बहुत चीजें हैं हमारे ऐप में। अगर कोई कुछ नया चीज बना रहा है, जैसे मशरूम पे काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी अलग कैटेगरी हमने बना रखी है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरियां हैं जिसमें वो अपना सामान को बेच सकते हैं। और साथ ही साथ अभी सर जो मतलब नया चीज कर रहे हैं, जैसे कि अपने अनाज की पैकेजिंग करा रहे हैं, जैसे दाल चावल गेहूं वगैरह, या फिर कोई होममेड प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर अभी स्टार्टअप को भी हमने जगह दिया है अपने ऐप में। तो स्टार्टअप जो अभी नया कुछ कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, वो सब भी बेच सकते हैं। उनको हम ऐप के साथ साथ किसान सेंटर की भी सुविधा प्रदान करते हैं, जो हमारे टैगोर नगर में है रायपुर में। इसमें वो लोग आके अपना सामान रख सकते हैं डिस्प्ले के लिए, ताकि कस्टमर डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके सामान खरीद सके। जी। अब ऐप की प्रक्रिया समझ लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसान आज भी जो है इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं डिजिटल से। तो ऐसा क्या आप लोग कर रहे हैं जो किसानों तक पहुंच बना सके फसल बाजार है? सर अगर मैं किसी भी किसान को बोलूं कि ये हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना प्रोडक्ट ऐड कीजिए, तो कोई भी किसान ऐप पे भरोसा नहीं करता। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि पहले किसान सेंटर का निर्माण किया। किसान सेंटर को जो ऑपरेट करते हैं वो उन्हीं में से एक होते हैं। एक किसान सेंटर 10 किलोमीटर के रेडियस को कवर करता है, और वो उसी गांव का इंसान हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जिसको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज हो, जैसे मोबाइल अच्छे से ऑपरेट कर ले और थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर की नॉलेज हो, ये सारी चीजें हैं। तो अगर वो पर्सन जाके बोलता है किसान को कि भाई आपको सामान अगर बेचना है, कोई भी फसल बेचनी है, तब मेरे पास आइए, तो लोग उस पर बिलीव करते हैं। तो उनके पास जाते हैं और प्रोडक्ट को ऐड करवा देते हैं। पहले तो क्या है कि कुछ किसान ऐसे थे जो ऐड नहीं कर पा रहे थे हमारे ऐप में, इतना सिंपल होने के बावजूद भी। तो वो किसान सेंटर जाते हैं, किसान सेंटर में अपने फसल का फोटो दिखाते हैं कि इसको ऐड कर दीजिए और इस प्राइस में है, इतना क्वांटिटी है, तो वो किसान सेंटर वाला उसको ऐड कर देता है ऐप में। तो इस टाइप से ट्रस्ट का लेवल थोड़ा अच्छा है हम लोग का। जी। अच्छा, एक चीज है, किसान सेंटर भी आप लोग शुरू कर चुके हैं, 50 से ज्यादा किसान सेंटर आपने बताया है। तो किसान से ग्राहक तक वो सामान कैसे पहुंचता है, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है ऐप के माध्यम से? जैसे ही ऐप में प्रोडक्ट ऐड हुआ, किसान सेंटर में वो सामान आता है। किसान सेंटर में आने के बाद जो किसान सेंटर का ऑपरेटर है वो कस्टमर को रेटिंग देता है कि आप जो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज फैक्ट्री में बनती है तो सबकी क्वालिटी टेस्ट सब सिमिलर रहता है, लेकिन जो फसल का अगर कोई काम करे तो पता होगा कि उसमें क्वालिटी बहुत डिफर होती है, अप एंड डाउन होती है। तो इसके लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल के लिए सेंटर्स बनाए हैं। सेंटर्स 2 टाइप से मदद करता है, एक तो किसान की मदद करता है ऐप में ऐड करने के लिए, प्लस उनको टेक्निकल जानकारी देता है पूरे, मतलब खेती में कब कौन सा दवाई डालना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ कस्टमर को रेटिंग देगा और क्वालिटी के बारे में बताएगा। जैसे ही किसान अपना फसल लेके आता है किसान सेंटर में, जैसे ही रेटिंग देती है, उधर से कस्टमर के एंड से कंफर्मेशन आता है। फिर वो सामान हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं, बहुत सारे हम लोग गाड़ी को टाइप करके रखे हैं, जो किसान सेंटर, एक किसान सेंटर से दूसरे किसान सेंटर जाते रहते हैं। तो वहां उस किसान सेंटर में डाल देते हैं उस सामान को, और वो कस्टमर के नियरेस्ट किसान सेंटर में पहुंच जाता है। फिर कस्टमर वहां से आके कलेक्ट कर लेता है। जी। सिक्योरिटी की बात करें, चूंकि ऐसा जब ऐप वगैरह डेवलप होता है तो सिक्योरिटी सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि उसमें काफी सारी जानकारियां मांगी जाती है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? सर ये जानकारी जो है ना सिर्फ हमारे तक रहती है, एडमिन पैनल में ही रहती है। इसके अलावा हम किसी को नहीं देते। जो भी मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो हम मतलब ज्यादा जानकारी लेते भी नहीं है, उनका नाम मोबाइल नंबर वगैरह रहता है बस। और ये किसान सेंटर वाले के पास भी नहीं रहता,
जितनी जानकारी और डाटाबेस रहती है सिर्फ हमारे पास ही रहती है। जी। अच्छा, ये